हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मरे हुए इंसानों को जिंदा करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वो कामयाब भी हो गए थे। तो क्या सच में उन वैज्ञानिकों ने किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया था? ऐसे ही कुछ पागल साइंटिस्ट द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1907 के एक चौंका देने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें एक वैज्ञानिक जिसका नाम था डॉक्टर डंकन मैकडोगल, उन्होंने सोल यानी आत्मा के वजन को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। सुन के ही काफी अजीब लग रहा होगा, राइट? वेल, ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा ही था और उन्होंने इसे अंजाम देने के लिए 6 पेशेंट्स को चुना जिनकी मौत जल्द ही होने वाली थी। उनके मरने से पहले ही उन्हें एक वेट स्केल पर लेटाया गया और उनके मरने से पहले उनका वजन नापा गया ताकि उनके मरने के बाद जो वजन आए उससे कंपेयर किया जा सके। आप सभी जानते हो कि धार्मिक ग्रंथों में माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है। इसी आत्मा का वजन उन्हें मापना था। एक एक करके उन्होंने सभी लोगों पर अपना प्रयोग किया। पहले पेशेंट के वजन में 21 ग्राम की कमी आई। दूसरे पेशेंट का वजन मरने के बाद तुरंत कम तो हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसका वजन पहले जैसा ही हो गया। तीसरे पेशेंट के वजन में भी कमी आई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसका वजन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। एक पेशेंट की मौत इक्विपमेंट को सेट करने के दौरान ही हो गई, तो उसका वजन मापा नहीं जा सका। और फाइनली एक आखिरी पेशेंट के मरने के बाद वजन करने पर पाया गया कि उसके वजन में कोई भी बदलाव नहीं था, लेकिन 1 मिनट बाद ही उसका वजन तकरीबन 28 ग्राम कम हो गया। इस प्रयोग में सबके वजन का अंतर अलग अलग होने की वजह से ये बात साबित नहीं हो पाई कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है, नहीं तो हर बार वजन का अंतर एक जैसा ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये निकला कि सभी के वजनों में कमी मौत के बाद शरीर में होने वाले बदलाव की वजह से होती है, जैसे ब्लड का क्लॉट होना, फेफड़ों से आखिरी सांस का बाहर आना, केमिकल रिएक्शन द्वारा उत्पन्न हुए गैसेज का शरीर छोड़ना, एक्सेट्रा। इस प्रयोग के रिजल्ट्स गवर्नमेंट तक पहुंचने के बाद गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं और इस वजह से आज तक इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना इलीगल है। ऐसा ही एक और बिल्कुल अजीब सा प्रयोग हुआ था 1934 में, जिसमें मरे हुए इंसानों को जिंदा करने की कोशिश की गई। इस एक्सपेरिमेंट को अमेरिका में किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश द्वारा। उनका मानना था कि अगर किसी डेड बॉडी में खून का प्रवाह फिर से शुरू किया जाए तो किसी भी मृत शरीर को फिर से जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि जब मौत होती है तो खून का प्रवाह ही रुक जाता है। इस प्रयोग के लिए उन्होंने कुछ मरे हुए पेशेंट्स को चुना और उनके शरीर में एड्रेनलिन नाम के केमिकल का इंजेक्शन दिया, जिससे खून पतला हो सके ताकि शरीर में तेजी से वापस ब्लड फ्लो लाया जा सके। उसके बाद वो एक सीसॉ की तरह दिखने वाले बड़े से बेड पर मरे हुए लोगों को लिटाते थे और जोर जोर से ऊपर नीचे हिलाते थे, जिससे खून का प्रवाह फिर से शुरू हो सके, लेकिन कोई भी मृत शरीर फिर से जिंदा नहीं हो सका। फिर ये प्रयोग उन्होंने कुत्तों पर आजमाया और आश्चर्य से लाए गए 5 कुत्तों में से 2 कुत्ते जिंदा हो गए, लेकिन 3 कुत्ते नहीं। इस प्रयोग में कामयाबी हासिल करने के बाद वो उसे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यूएस की सरकार ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पर रोक लगा दिया, क्योंकि समझा गया कि किसी भी मरे हुए इंसान पर प्रयोग करना सभ्यता की दृष्टि से अनएथिकल था। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही 1940 में एक ऐसा ही प्रयोग हुआ रसिया में, जहां वैज्ञानिकों ने एक कुत्ते के सर को जिंदा रखने की कोशिश की थी, अमेरिका में किए गए प्रयोग की ही तरह। इस प्रयोग में कुत्ते के सर मतलब गर्दन से दिमाग तक का हिस्सा को शरीर से अलग किया गया और उसे जिंदा करने के लिए उसको नसों में शुद्ध खून को एक मशीन, जिसे ऑटोसेक्टर कहते हैं, उसकी मदद से सप्लाई किया गया। खून का प्रवाह फिर से शुरू होने पर कुत्ते में कुछ हलचल होने लगी, जैसे आवाज से कानों का हिलना, तेज रोशनी के आंखों पर पड़ने पे पलकों का झपकना। ऐसी हलचल को विज्ञान की दुनिया में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कहते हैं। इस तरह के प्रयोगों पर भी रोक लगा दिया गया, क्योंकि इसे एनिमल अब्यूज माना गया और ये एक अपराध है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। जब हिटलर की दहशतगर्दी जारी थी तो एक साइंटिस्ट
जोसेफ मेंगले के बहुत से दर्दनाक प्रयोग सामने आए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और इन सब का मकसद था हिटलर की आर्मी के सोल्जर्स के लिए मदद हासिल करना दवाइयों और ट्रीटमेंट्स के जरिए। और इन सभी का लीडर था जोसेफ मेंगले और इसे एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था। जब भी नए बंदिशियों को जोसेफ मेंगले के पास लाया जाता था तो वो बड़ी बेसब्री से अपनी नज़र बंदिशियों पर गड़ाते थे कि इस बार कोई जुड़वा बच्चे आ जाए। वो जुड़वों यानी ट्विंस को लेकर पागल थे। अक्सर वो 2 जुड़वा बच्चों को आपस में स्टिच यानी सींचते थे, उनके चमड़े, उनके ब्लड वेसल्स, यहाँ तक कि ऑर्गन्स के साथ, ताकि वो सियासिन ट्विंस बन सके। ऐसे ट्विंस जो यूजुअली बचपन से ही आपस में जुड़े होते हैं, पर ये मासूम बच्चों को अक्सर कैंक्रीन नाम की बीमारी हो जाती थी। जोसेफ और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, जैसे लोगों को प्रेशर चैम्बर्स में डालना, उन्हें बर्फ में जमा कर मारना, अंदरूनी अंगों को शरीर से अलग करना, लिंगों को बदलना एक्सेट्रा। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुनकर होश उड़ जाते हैं, राइट? लेकिन ये साइंटिस्ट द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स डेमोक्रेसी के जमाने में करना इलीगल है। ऐसे साइंटिफिक अपराध करने पर उम्र कैद हो सकती है और यहाँ तक कि मौत की सजा भी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज तक के 4 कुछ सबसे विभत्स अनैतिक प्रयोग। आपको इन सब में से सबसे क्रूर एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा? कमेंट जरूर करना। अब यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो पसंद तो आया ही होगा, तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।